हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 3 ऑफ द 26 लेसन्स बिफोर 2026। हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, हम सभी लर्निंग फेज में हैं। ये बात हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं व्हेन इट कम्स टू द पेरेंट्स कि वो भी इंसान हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रही, वो हमारे वेल विशर से वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, बट गलती उनसे भी हो सकती है। वो कभी गलत हो ही नहीं सकते और वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जिन सर्कमस्टेंसेस और चैलेंजेस को कंसिडर करना अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनमें से बहुत सी चीजों को कंसिडर करना हमारे पेरेंट्स के टाइम पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना इम्पोर्टेंट अभी के टाइम पर है। उनके टाइम पर जितनी सी चीजें इम्पोर्टेंट थी, बेस्ड ऑन दैट इम्पोर्टेंस दे हैव देयर लिमिटेड बिलीव्स। Problem arises when we think too emotionally on their each and every advice without applying any logic and blindly believe them on what they say without cautioning just because of the myth कि वो तो भगवान है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। To hate them on the basis of their limited beliefs is not a solution, क्योंकि ये उनका फॉल्ट नहीं है, it's just a generation gap। आई थिंक हमें सबसे पहले ये फिगर आउट करना चाहिए कि जो भी उनके ओपिनियंस है, उनकी एडवाइस है, वो उनके लिमिटेड बिलीव्स के बेस पर है या फिर उनके 40, 50, 60 इयर्स के लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेस पर है। उनके जो भी थॉट्स उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेस पर है, इट डिजर्व द इम्पोर्टेंस एंड इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग दैट शुड बी कंसिडर्ड। बट अगर आपके करियर, लाइफ पार्टनर चॉइस या पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के किसी भी इम्पोर्टेंट डिसीजन के ऊपर अगर उनकी कोई एडवाइस है और वो एडवाइस उनके लिमिटेड बिलीव्स के बेस पर है, दैट शुड बी कॉशन्ड। क्योंकि उस केस में पेरेंट्स की एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो करना हो सकता है शॉर्ट टर्म में उन्हें सेटिस्फाई कर दे, बट इन लॉन्ग टर्म इट कुड डिस्टर्ब योर रिलेशन विद देम।